नमस्कार, हिमाचल की खबरों में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां 23 जून को प्रियंका और राहुल गांधी शिमला के दौरे पर जा सकते हैं। बीते कल दिल्ली में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। विक्रमादित्य सिंह ने राहुल और प्रियंका गांधी को 23 जून को शिमला आने का न्योता दिया है। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी राजीव शुक्ला से भी मुलाकात कर शिमला आने का निमंत्रण दिया है। दरअसल 23 जून को हिमाचल के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती है और इस दिन शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना है। इसके लिए विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के बड़े नेताओं को अनावरण कार्यक्रम में आने का न्योता दे रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां विक्रमादित्य सिंह दिल्ली के दौरे पर हैं, हिमाचल कैबिनेट मंत्री, और उन्होंने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से खास मुलाकात की है। ऐसे में शिमला आने का न्योता भी दिया है। 23 जून को वीरभद्र सिंह की जयंती पर रिज मैदान में उनकी मूर्ति का अनावरण होना है। ऐसे में उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नेताओं को निमंत्रण देने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं विक्रमादित्य सिंह, और ऐसे में उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। साथ ही साथ कांग्रेस आलाकमान से भी उनकी मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में, और 6 बार के हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के सुपुत्र हैं, शिमला ग्रामीण से विधायक हैं और दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, केसी वेणुगोपाल के साथ मुलाकात की है। साथ ही साथ राजीव शुक्ला से भी उनकी मुलाकात हुई है और उन्हें शिमला आने का न्योता दिया है। शिमला आने का न्योता इसलिए क्योंकि 23 जून को वीरभद्र सिंह की जयंती के खास मौके पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में उनकी प्रतिमा का अनावरण होना है। वही प्रतिमा जिसको लेकर जब सुखू सरकार सत्ता में आई थी तो उनकी मूर्ति को लेकर जगह कहां दी जाए, इसको लेकर भी तनातनी कांग्रेस में देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद रिज मैदान में जगह सुनिश्चित की गई और वहां पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, जो हिमाचल प्रदेश के एक तरह से आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता माने जाते हैं, बेहद लोकप्रिय नेता हिमाचल प्रदेश में रहे हैं, जितने भी टेन्योर उन्होंने काटे हैं बतौर मुख्यमंत्री, काफी लोकप्रिय नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के नेताओं के साथ अपने तजुर्बे को और जिस तरह से उनकी परिपक्वता थी राजनीति में, उनका एक अच्छा मेलजोल, उनका जो स्वभाव था, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़े कद के नेता माने जाते थे वीरभद्र सिंह, 6 बार के मुख्यमंत्री, और उनकी जयंती के खास मौके पर उनकी प्रतिमा का अनावरण होना है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को, कांग्रेस की फ्रंटलाइन लीडरशिप को शिमला आने का न्योता विक्रमादित्य सिंह ने दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की है, प्रियंका गांधी वाड्रा, राजीव शुक्ला, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, और 23 जून को प्रतिमा का अनावरण होना है। ऐसे में उसमें शामिल होने का न्योता विक्रमादित्य सिंह ने दिया है। तस्वीरें देख रहे हैं आप मुलाकात की। बीते कल ये तमाम मुलाकातें हुई हैं। सीधे रुक कर लेते हैं रणबीर का, शिमला से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रणबीर, बता दें जरा 23 जून को किस तरह से कार्यक्रम रखा गया है। ये एक बड़ा मौका है जब 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना है। जी हाँ, देखिए, इसको लेकर जो है काफी लंबे समय से प्रयास भी किए जा रहे थे। शुरुआत में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कुछ आनाकानी भी देखने को मिली। हालांकि ये जो प्रस्ताव है, जो इससे पूर्व में जो कांग्रेस की माफ कीजिएगा, भाजपा की सरकार थी, जिस समय वीरभद्र सिंह का निधन हुआ था, उसके बाद नगर निगम शिमला में भी भाजपा का शासन था, तो उस वक्त भी प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद काफी लंबी जो है जद्दोजहद के बाद ये तय किया गया कि अब जो प्रतिमा है वो रिज मैदान पर लगेगी। वो स्थान भी तय हुआ और वहां पर अभी काम भी चल रहा है। तो 23 जून का समय जो है तय किया गया है। वो प्रतिमा वीरभद्र सिंह की रिज मैदान पर जो डॉक्टर YS परमार की जहां पर प्रतिमा लगी है, उसके साथ उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी और उसका अनावरण किया जाएगा, और राज्य सरकार की तरफ से भी उसमें जो मदद है वो की जा रही है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह कि इसके कुछ सियासी मायने भी है जो कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है।
वीरभद्र सिंह, आप जानते हैं कि कितना बड़ा कद है, जो उनकी लेगेसी रही है, उनका अभी भी जो है ये माना जाता है कि उनके बराबर के कद का कोई नेता आज तक हुआ नहीं है हिमाचल में, और उनकी जो लेगेसी है उसको बनाए रखा जाएगा। उसके साथ वोट बैंक भी है, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी कुछ सियासी खिचड़ी जिस तरह से पक रही है, और कांग्रेस का संगठन भी बनना है। वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मात्र एक है, और जो कार्यकारिणी है वो बनी नहीं है। तो जानकारी ये है कि जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह पिछले कल दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात की है, आला नेताओं से मुलाकात की है, तो मुकेश अग्निहोत्री जो डिप्टी सीएम है वो भी दिल्ली में डटे हुए हैं, और मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंच गए हैं। तो आज जो है कांग्रेस संगठन को लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें चर्चा होनी है कि आगे किस तरह से कांग्रेस बढ़ेगी, प्रदेश में कांग्रेस के जो कार्यक्रम है वो किस तरह से आगे चलेंगे, और एक जो है सामंजस्य भी बनाया जाएगा कि अगर कार्यकारिणी अगर बननी है, अगर अभी कुछ दिनों के भीतर अगर ऐलान करना है, तो किन किन नामों पर जो है सहमति बन सकती है, इसको लेकर भी चर्चा जो है आज हो सकती है। तो जानकारी तो यही है कि मुख्यमंत्री जो है संगठन को लेकर जो कांग्रेस के आला नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे, और शायद डिप्टी सीएम भी उसमें होंगे और विक्रमादित्य सिंह भी उसमें होंगे। तो बहुत सारे कयास जो है अध्यक्ष पद को लेकर लगाए जा रहे हैं। रणबीर, बैकग्राउंडर यही है कि कार्यकारिणी का सिरे से गठन होना है, और इसी को लेकर ये सारी कवायद है। हालांकि 23 जून का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ा है, लेकिन दिल्ली में इसको लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है वो दबे शब्दों में हर कोई उसे सुन सकता है। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 23 जून को आधुनिक हिमाचल के निर्माता वीरभद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की प्रतिमा का अनावरण होना है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में यह अनावरण होने जा रहा है, और इस उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोक व सांसद वायनाड से सांसद हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी शायद हिमाचल पहुंच सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घटासनी शिल्हा बधानी भूभुजोत कुल्लू सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग रखी। इस सड़क से पठानकोट मनाली लेह राजमार्ग के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में 55 किलोमीटर दूरी कम होगी। मंत्री ने यह बताया कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राजनाथ सिंह ने हिमाचल को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया, और यह परियोजना प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। उधर हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री कल दिल्ली के दौरे पर रहे। दिल्ली में मुकेश अग्निहोत्री ने प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। तो हिमाचल प्रदेश के तमाम नेता इस वक्त दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां एक तरफ विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी दिल्ली पहुंचकर प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है। इस बीच मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, उप मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, विक्रमादित्य सिंह भी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, और मुकेश अग्निहोत्री की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा से उनकी मुलाकात हुई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में चीन अधिकृत तिब्बत के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित शिल्पकिला दर्रा मंगलवार से देश के सैलानियों के लिए खुल गया है। देश की आजादी के बाद यह पहला मौका है जब शिल्पकिला सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि इसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करवाने के लिए प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करेंगे। साथ ही सीमा पार से साल 2020 से बंद व्यापार को फिर से शुरू करने को लेकर भी केंद्र सरकार से बात की जाएगी। मुख्यमंत्री ने शिल्पकिला में बॉर्डर टूरिज्म की शुरुआत की, और इस दौरान कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी भी मौजूद रहे। शिल्पकिला में हम इस वक्त हैं और हमारे साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या कहेंगे? आज बड़ा दिन है और आपने बॉर्डर टूरिज्म की भी शुरुआत की है, और ठीक पीछे जो चीन अधिकृत तिब्बत है वो भी नजर आ रहा है। देखिए, पिछले पहाड़ी पर आप देख लीजिए, पीछे पहाड़ी पर तिब्बत की सड़क है। अभी आप इसका अवलोकन भी क्या करेंगे, क्योंकि कुछ लिमिटेड लोग ही वहाँ जा सकते हैं। इसके बाद मैंने ये कहा है कि जो पत्रकार बंधु है वो भी जाके अवलोकन कर लेंगे।
पहली बार 75 साल में शिव किला दर्रे को खोला गया है। ये व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हमारे सरकार का प्रयास सफल हुआ है। मैं रक्षा मंत्रालय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि और माननीय यहाँ के लोकल विधायक जगत सिंह नेगी जी, जिन्होंने शिव किला दर्रे खोलने के लिए दिन प्रतिदिन अनुरोध किया, कई पत्र लिखे गए, आज शिव किला खुला और आज इसका शुभारंभ बॉर्डर टूरिज्म का भी हुआ। और देश के पर्यटकों के लिए, किन्नौर के लोगों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए अब चाइना बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, उसको अवलोकन करने का मौका मिलेगा। और कितना लाभ जो है न केवल पर्यटन की दृष्टि से किन्नौर को मिलेगा, पूरे हिमाचल को मिलेगा, और सामरिक दृष्टि से भी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। देखिए, मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान का सारा पर्यटक यहाँ आए। 3 प्रकार के पहाड़ देखने को उनको मिलेंगे। पहले शिवालिक हिल्स परमाणु से क्रॉस करेंगे, फिर मिड हिमालय हमारे रामपुर की क्रॉस करेंगे, फिर ये बिग हिमालय में शिव किला में आएंगे किन्नौर होते हुए, बड़े बड़े पहाड़ देखेंगे और पहाड़ों पर लदी बर्फ़ देखेंगे, ग्लेशियर देखेंगे और साफ जलवायु देखेंगे। जब यहाँ से होकर जाएंगे तो साफ ऑक्सीजन जो उनके शरीर में होगी, उनकी क्षमता शारीरिक भी बढ़ेगी और आर्थिक दृष्टि से समझने का मौका भी मिलेगा, सामरिक दृष्टि से समझने का मौका भी मिलेगा। मेरा ये मानना है कि देश के पर्यटक सारे यहाँ आए। आपने वादा भी किया है यहाँ के लोगों से कि आप केंद्र सरकार के समक्ष कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे, और क्या लगता है आपको कि आप सफल हो पाएंगे उसमें? हमारा पहला पड़ाव जो था वो शिव किला दर्रे को खोलना था, उसमें सफलता मिली। दूसरा पड़ाव मानसरोवर यात्रा की शुरुआत यहाँ से करने की, जो सबसे नज़दीक की यात्रा है। कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, 2-3 किलोमीटर सड़क बनने के बाद सड़क माध्यम से मानसरोवर यात्रा शुरू हो जाएगी, जो हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म के पवित्र स्थल है। तो मैं उस मामले में अब पत्र व्यवहार यहाँ से जाने के बाद करूँगा। और कोरोना काल में जो व्यापार बंद हुआ है उसको शुरुआत हम इसकी करेंगे। मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किस तरह से किया जाना है पर्यटन की दृष्टि से, और जो मांगे यहाँ पर स्थानीय लोगों की है उसको केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे, प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे और रक्षा मंत्री के समक्ष रखेंगे। शिव किला से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। नेगी साहब, ऐतिहासिक शुरुआत है, क्या कहेंगे और कितना लाभ यहाँ के लोगों को होगा, टूरिज्म को होगा, और सामरिक दृष्टि से किस तरह से देखें? आज वैसे ही बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए। ये जो बॉर्डर जो है इंडिया के जो मेन पासेस है, जैसे जोजिला पास है, उसी तरह से ये जो है शिव किला पास भी हमारे 4-5 पासों में से इम्पोर्टेंट पास है। और पूर्व में अगर देखेंगे तो चाइना में जाने के लिए हमारे बुशेर से, किन्नौर से, तो यही सबसे सुगम मतलब पास था। और हमारे पूर्वज जो है चाइना में उस समय जो तिब्बत जो है इंडिपेंडेंट था, तो जहाँ तक भी हमारे व्यापारी जाना चाहते थे, उनके सामर्थ्य की बात थी, वो बहुत आगे कई 100 किलोमीटर तक जाते थे। उस ज़माने में वहाँ से जो है खासकर जो हमारे बड़े भेड़ बकरियाँ हैं उसको लेके आते थे, और साथ में पश्मीना या अन्य जो है वहाँ का कल्चर भी लेके आए। काफ़ी हमारे किन्नौर के कल्चर में जो है ऊपर तिब्बत का इन्फ्लुएंस भी इन व्यापारियों के द्वारा था। परंतु आज़ादी के बाद जो है 1962 के बाद ये बॉर्डर जो है आम नागरिकों के लिए बिल्कुल बंद हो गया। तो आज जो है ऐतिहासिक इसलिए भी है कि अब आम नागरिक जो है देश के बिना किसी स्पेशल परमिट के इस बॉर्डर पे आकर जो है इस बॉर्डर का अपना अवलोकन कर सकते हैं, इसका जो है महसूस कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है हमारे लिए। और क्या लाभ से जो है टूरिज्म को होगा, स्थानीय लोगों को कितना लाभ होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत अभी किन्नौर में है उसमें जो है कितना आप समझते हैं कि उसमें भी बढ़ोतरी होगी, बढ़ेगा? और निश्चित तौर पे जब ऐसे बॉर्डर टूरिज्म के लिए हम खोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब जैसे हमारे अभी शिव किला के लिए जो रोड है ये भी अभी नैरो है, इसका काम चला हुआ है। ये अगर चौड़ाई इसकी ठीक हो जाए तो यातायात और सुविधाजनक होगा। यहाँ हमारा ट्रेड सेंटर भी बना रहे हैं हम, और साथ में इधर जो है इको पार्क बनाने की बात हो रही है, जिसकी शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो है जूनिफर का पौधा लगाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से शुरुआत किया है। तो बहुत बढ़िया एक इको पार्क बनाएंगे जिसमें यहाँ के हर्ब्स भी हैं, दूसरे पौधे हैं, उसको लगाएंगे। और यहाँ जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे उनके लिए बेहतर, चाहे जो है पब्लिक कन्वीनियंस की बात है, उन सब के ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। अभी फिलहाल आर्मी वाले जो है यहाँ पर एक जो है कंटीन यहाँ पर
स्थापित करेंगे, जिसमें आपको चाय, पानी, कॉफ़ी या कुछ स्नैक्स वगैरह जो है लोग जो यहाँ आएंगे वो खरीद कर अपना एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, वैसे जनरली मैं लगभग 20 सालों तक इस इलाके में व्यापार करता रहा और 2002 में मैं फिर यहाँ जाना बंद कर दिया। तो उससे 2002 तक मैं इसमें व्यापार मेरा इस इलाके में जाना होता रहा है। कितनी उम्र हो गई आपकी? हाँ, इस वक्त मैं 67 साल का हूँ। अच्छा। 67 ईयर। अच्छा। और 20 साल तक आपने व्यापार किया, तो किस चीज का व्यापार? हाँ, व्यापार तो यहाँ ऐसा तो इस इलाके में दूर दूर तक ये यहाँ पर चावल तो बिल्कुल नाम का भी नहीं होता है, पूरे तिब्बत में ही चावल नहीं होता है। तो चावल की विशेष करके बहुत बड़ा डिमांड रहता है इनका। चावल हो गया, फिर गुड़, तेल और आपके चीनी हो गया, इस तरह इनका डिमांड ज़्यादा रहता है इनको। और किसी ज़माने में तो यहाँ पर हमारे जो बुज़ुर्ग थे, मेरे से जो बुज़ुर्ग थे, मेरे दादाजी के टाइम पर तो यहाँ पर ये चुल्ली, विशेष करके चुल्ली का ही व्यापार, यहाँ चुल्ली ले जाया करते थे, चुल्ली और अनाज का। तो ये शिपकी, यहाँ से नीचे एक 5 किलोमीटर के आसपास एक शिपकी गांव पड़ता है। उस शिपकी गांव के साथ जो पहाड़ पड़ता है, दर्रा जो है, उसको शिपकी ला कहते हैं। ला मीन पहाड़, तो इसलिए ये शिपकी ला पड़ गई है। तो हमारे सेना है, उससे आगे 2 गांव और हैं। शिपकी है, शिपकी से आगे एक और गांव है। तो ये चीन ऑक्यूपाइड तिब्बत है। पहले तो 1962 से पहले तो ये हिंदुस्तान के अंदर था, उसके बाद फिर चाइना के अंदर। ये बताया गया कि कोई लड़ाई नहीं हुई थी, जो गांव के लोग थे आपसी रजामंदी के साथ उन्होंने वहां पर रहना उन्होंने चुना। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कोई लड़ाई नहीं हुआ है। तो और ये भी पता चला है कि ये सबसे शांत, ये जो सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पर कोई ऐसा विवाद, कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ सर। आज तक कोई भी ऐसा आते भी नहीं है। उन लोग आते तो हैं इंदिरा स्टोन तक, फिर वो मिल के फिर चले जाते। और आजादी के 78 सालों में पहली बार हिमाचल प्रदेश में तिब्बत बॉर्डर पर शिपकिला दर्रा सैलानियों और आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किन्नौर जिले के शिपकिला दर्रा पहुंचे। चीन सीमा से सटे इस क्षेत्र में उन्होंने सरहद वन उद्यान की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ साथ सीमा पर तैनात और सेना और आईटीबीपी के अधिकारियों और जवानों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने शिपकिला के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए सीमा की सुरक्षा में जुटे सैनिकों के हौसलों को सलामी दी। भारत माता की जय के नारों के साथ उन्होंने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों में जोश भर दिया। उन्होंने इंदिरा पॉइंट तक जाकर वास्तविक सीमा क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू शिपकिला पहुंचने वाले हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के साथ यहां पहुंची थीं। इस ऐतिहासिक पल का समय मिला है। मेरे साथ मेरे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी को, और जो यहाँ से विभिन्न बाहर से पत्रकार आए हैं, आप सब लोगों को आज शिपकिला आने का मौका मिला है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस स्थान पर आकर एक इतिहास रचा था। उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जब शिपकिला आए होंगे, ना सड़क थी और छोटे छोटे खच्चर के रोड हुआ करते थे। वो क्यों आए, वो उस समय उनकी क्या सोच रही होगी, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात कह सकता हूं कि उनकी सोच इस क्षेत्र में जो हमारे सैनिक रहते हैं, उनका हौसला अफजाई करने के लिए कि आप देश के इस अभिन्न अंग पर जिस प्रकार आप देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ी हूं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर यशवंत सिंह परमार जी भी खड़े थे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊना दौरे को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का श्रेय खुद ले रही है, जबकि इन परियोजनाओं में राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर के नाम को परियोजना स्थलों से हटाए जाने पर नाराजगी जताई गई है। इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार जनता के लिए काम कर रही है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की बात हो, एम्स की बात हो, सभी इस प्रदेश के अंदर केंद्र की मोदी सरकार के बनने के पश्चात इस प्रदेश के अंदर आए हैं। ये सारे काम आपकी सिर्फ जिम्मेदारी इतनी है कि इन सब केंद्रीय प्रायोजित प्रोजेक्ट्स के अंदर जो आपको सहयोग करना चाहिए, धनराशि मुहैया करवानी चाहिए, स्थान या जमीन या भूमि मुहैया करवानी चाहिए, उसके लिए आप प्रयास करें, उसमें आप सहयोग करें ताकि ये जल्द से जल्द जो प्रोजेक्ट्स हैं ये ज़मीन पे आ सकें और यहाँ के स्थानीय लोगों को अपने इलाज के लिए चंडीगढ़ ना जाना पड़े, हायर शिक्षा के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली ना जाना पड़े, वो सब कुछ आपको घर द्वार पे मिले, आपके बच्चों का एक्सपोजर भी बढ़ेगा, स्थानीय व्यापार भी बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी निवेदन है आपसे कि आप मूल जो इस वक्त प्रदेश के अंदर जो मुख्य विपक्षी दल है उनके नेताओं का भी सहयोग लेते हुए प्रदेश के विकास का साक्षी बनने का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। कांग्रेस के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 11 सालों के शासन के दौरान भारत की विदेश नीति विफल हुई। कुलदीप राठौर ने महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी, हिमाचल प्रदेश की त्रासदी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री जी को बधाई कि उनके शासन के 11 साल पूरे हुए। साथ में ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन 11 वर्षों में देश को क्या मिला। अगर आप देखें आज लगातार महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी की मार जो है लगातार आम जनता पे, मिडिल क्लास पे पड़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। और मैं अगर हिमाचल के संदर्भ में बात करूं, हिमाचल की अनदेखी हुई, हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी हुई लेकिन केंद्र से हमें कोई मदद नहीं मिली। हिमाचल में शायद कांग्रेस सरकार बनने से प्रधानमंत्री और तमाम जो इनके नेता हैं वो विचलित हैं, इसलिए हिमाचल की सरकार को अस्थिर करने का हमेशा प्रयास होता रहा है। नूरपुर विधायक रणबीर सिंह निक्का ने हाथीधार पंचायत के दौरे के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए टीका नगरोटा से समलेट सड़क के सुधार के लिए 1.5 करोड़ रुपए बजट की मंजूरी दी। इस राशि से सड़क की टायरिंग और क्रेटवाल जैसे काम होंगे। विधायक ने आगे के 2 किलोमीटर सड़क विस्तार के लिए अपनी विधायक निधि से 4 लाख रुपए देने की भी घोषणा की, जिससे एम्बुलेंस रोड तैयार किया जा सकेगा। निक्का ने कहा कि मेरी कोशिश है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। ये परियोजना क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को, हाथीधार पंचायत के साथियों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि 1.5 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है नीचे टीका नगरोटा से लेकर समलेट गांव तक सभी सड़क को नए सिरे से उसको लुक डालकर, उसकी नाली, प्रोडक्शन डंगे लगाकर उसकी रेनोवेशन होने जा रही है ताकि उन लोगों को भी सड़क की सुविधा मिले। उसके अलावा एम्बुलेंस रोड के लिए मैंने 4 लाख रुपया अपनी विधायक निधि से मंजूर किया है ताकि 2 किलोमीटर सड़क और आगे नहीं बने, ताकि हमारे उन लोगों को आस हो जाए कि हमारी सड़क यहाँ नहीं रुकी, आगे बढ़ी है। उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। और इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरें जारी रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।